एक बूढ़ी महिला थी, तो बूढ़ी महिला लकड़ी का गट्ठर होता है, लकड़ी का गट्ठर अपने सर पर रखकर जा रही थी और थकान के कारण जब वह बहुत थक जाती है तो उसका लकड़ी का जो बोझा रहता है उसके सिर से नीचे गिर जाता है। जब वह लकड़ी का बोझा उसके सिर से नीचे गिर जाता है तो वह भगवान को पुकारती है, हे प्रभु मदद कीजिए, मदद कीजिए। बहुत आर्त होकर पुकारती है, दुख से पुकारती है कि हे कृष्ण मदद कीजिए। तो भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो वह बूढ़ी महिला कहती है, क्या कहती है भगवान को, हे प्रभु ये जो मेरा लकड़ी का बोझा है नीचे गिर गया, कृपया इसको उठाकर मेरे सिर पर वापस रख दीजिए ताकि मैं अपने घर जा सकूं। तो सोचिए इसमें क्या बुद्धिमानी है। अगर भगवान आपके सामने आए और आप उनसे कहें कि हे प्रभु मेरी नौकरी लग जाए, हे कृष्ण मेरा बिजनेस अच्छा चलने लगे, मुझे सुंदर लड़की दिलवा दीजिए, उससे शादी हो जाए। तो यह उसी तरह से हुआ। उस बूढ़ी महिला जिसका बोझा नीचे गिर गया था वह भगवान से कहती है कि मेरा बोझा वापस रख दीजिए। इसी तरह से मंदिर में आने के बाद, भगवान के सामने आने के बाद भी अगर हम यही मांगते हैं कि प्रभु मेरी नौकरी लगवा दीजिए, मेरी शादी करवा दीजिए, तो ये उसी बूढ़ी महिला के समान है। तो बुद्धिमानी क्या है? भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्टाष्टकम में हमें बताते हैं कि भगवान के सामने जाते हैं तो भगवान से क्या मांगना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम है मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवताद भक्ति अहेतु की तभी। हे प्रभु मुझे धन की इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, न धनम न जन्म, मुझे अनेक अनेक अनुयायियों फॉलोवर्स भी नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री की भी कामना नहीं है, मैं तो बस जन्म जन्मांतर आपकी अहेतु की भक्ति चाहता हूं, जन्म जन्मांतर आपकी सेवा में हमेशा लगा रहूं, यही चाहता हूं। जो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, स्वयं कृष्ण है, वह भक्त के रूप में आकर हमें सिखाते हैं कि जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए। बुद्धिमान वही होता है जो भगवान से भगवान को ही मांग लेता है। ये नहीं कि एक बहुत बड़ा हीरे का मालिक है उसके पास जाकर हम लोग बोल दें कि हमें 10 रुपये दे दीजिए, ये तो बहुत तुच्छ बुद्धि हो गई है। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य है कृष्ण को जानना, अपने आप को जानना, भगवान से हमारा संबंध क्या है उसको जानना, और इसके लिए प्रयास होना चाहिए। तो जो भी प्रयास है किसके लिए होना चाहिए? भगवान को समझने के लिए प्रयास होना चाहिए। लोग किसको किसको जानने का प्रयास करते हैं, अगर किसी को पसंद करते हैं तो उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, उससे जन्म मृत्यु का चक्र नहीं छूटेगा। जन्म मृत्यु का चक्र जब छूटेगा जब हम भगवान को समझने का प्रयास करेंगे, भगवान को जानने का प्रयास करेंगे। और इस कैसे जानेंगे? भगवान बोलते हैं भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 34 में कि तद विधि पणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्त तत्वदर्शिन। गुरु के पास जाओ, उनकी विनीत होकर सेवा करो, उनसे जिज्ञासा करो, अगर वह तुमसे प्रसन्न होंगे तो तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। और हम सोचे कि नहीं, मैं तो मनुष्य सोचे कि मैं तो इंद्रिय तृप्ति भी करूंगा और साथ में भक्ति भी करूंगा, दोनों में करूंगा, तो यह नहीं हो सकता। क्योंकि अगर नदी पार कर रहे हैं तो 2 नावों के ऊपर पैर रखकर सोचें कि हम नदी पार कर लेंगे तो नहीं कर सकते। क्या होगा? गिर जाएंगे, पानी में गिर जाएंगे। तो कोई सोचे मैं भोग भी करूंगा और भक्ति भी करूंगा, साथ में नहीं चल सकता। या तो भोग में लिप्त रहो या तो भक्ति में लिप्त रहो। क्योंकि भगवान बोलते हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्वमो निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जो पापों से पूर्णतः मुक्त हो चुका है, जिसके पापों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वही मेरी संकल्प पूर्वक मेरी भक्ति में लग सकता है। तो भगवान शर्त क्या रखते हैं? पापों से पूर्णतः मुक्त। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं पाप भी करूंगा और भक्ति भी करूंगा तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि जहां पर पाप होगा तो वहां पे भक्ति में, भजन में मन नहीं लगेगा। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, हृदय में नाना प्रकार के अनर्थ रहेंगे, तब तक भक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मन मना भव मत भक्तो मध्या जी मना माम नमस्कुरु मामे वैशेष युक्ते व आत्मना मत परायणा। ये जो तुम्हारा मन है इसको मुझे दे दो। नाना प्रकार के लोगों को हमने दे के रखा है भौतिक संसार में। किसी का मन उसके प्रेमी में है, प्रेमी का मन उसके प्रेमिका में है, किसी का मन उसकी फैक्ट्री में है, किसी का मन उसके बिजनेस में है, किसी का मन घर पे है, किसी का मन उसके बच्चे में है। भगवान बोलते हैं कि ये मन जो है इधर सभी जगह से लाकर खींचकर, आसक्ति को खींचकर, इस आसक्ति को कहाँ पे लगाओ? मेरे चरणों में लगाओ, मेरे भक्त बनो। इससे क्या होगा? तुम मेरे पास वापस आ जाओगे।
तो भक्तों का संग जो है एक आध्यात्मिक सागर के समान है। तो इस आध्यात्मिक सागर में, इस विशाल सागर में, भक्तों के संग के सागर में हमें अपने आप को एक मछली बना लेना है। जैसे मछली को जल से बाहर निकाला जाता है तो तड़पने लगती है, उसी तरह से हमें भी चाहिए कि भक्तों के संग में हमेशा रहें, और भक्तों से जब बिछुड़ जाएं तो मछली जैसे तड़पती है वैसी तड़प होनी चाहिए। तो जब यह तड़प हृदय के अंदर पैदा कर लेंगे, जब यह स्थिति प्राप्त हो जाएगी, तब समझिए जितना भक्त भगवान के लिए तड़पता है उससे ज़्यादा भगवान भक्त के लिए तड़पते हैं। तब भगवान आपके पास आएंगे और भगवान को हम प्राप्त कर पाएंगे।